क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए जानबूझकर ये अटैक करवाया गया था? नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था। मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी। हमारी आप समझिए कि हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान, मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे। 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है वो, 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए। फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैंड नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे। फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ। इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजिडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल को बोल चुका था। ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं। तो मैंने तो उसी दिन कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पर आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइटली लिया और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे। माननीय, आप जैसा कह रहे हैं कि उस समय आपको पीएम साहब ने मना कर दिया कि आप बोलेंगे नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? अभी कहाँ बोल रहा हूँ? आप बता रहे हैं ना, ये तो मैं तब भी बता रहा था। ये लापरवाही थी बड़ी। बहुत बड़ी लापरवाही थी, हमारी सबकी थी। मैं जवाबदेही भी, किसकी है? मैं, मेरी भी है, सबकी है। लेकिन आपने क्या उस किया समय उस आपने समय सर? पब्लिकली क्यों नहीं कही ये चीज़? पब्लिकली कहा ना मैंने। नहीं सर, उतना खुलकर आप उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान आप सरकार को घेरना शुरू कर चुके थे। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला। जी। इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है। तो जवानों की जो ज़िंदगी थी उससे ज़्यादा पीएम का लिहाज ज़रूरी हो गया? नेचुरली आप जिसके नौकर होते हैं तो उसका लिहाज करते हैं। अब मैं उसमें जवानों की ज़िंदगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी। मुझे ये पता चला कि उसमें जांच हो रही है। मुझे लगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, जो कभी नहीं हुई। ये सीबीआई का समन आपके पास आया है दोबारा, जी, ये इंटरव्यू देने के बाद आया जी, है, जी। तो क्या ये इंटरव्यू की देने के इंटरव्यू नहीं, की इसमें वजह ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि सीबीआई का समन कोई मुझे नहीं आया है कि भाई मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। मैंने किसी मामले को खोला था कि इसमें कुछ गड़बड़ थी, तो उसकी जांच हो रही है। उसमें मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझे कहा गया है कि आप अवेलेबल होगे क्या, और वो मेरे ही घर पे आ रहे हैं, मुझे कहीं बुलाया नहीं है। आपने एक जगह कहा था कि यदि वसुंधरा राजे उम्मीदवार हो तो बीजेपी जीत सकती है। ये वसुंधरा राजे अगर उम्मीदवार हों तो बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर वो उम्मीदवार नहीं होंगी तो बीजेपी के कोई चांसेस नहीं। मेरा एक सवाल है, जी। आपने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा, पुलवामा को लेकर जो कहा, आमतौर पे अगर इस तरह का बयान आता तो उस पर काफ़ी माहौल बनता, काफ़ी लोगों में चर्चा बनती, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आपके इंटरव्यू पे बात बिल्कुल नहीं करी है। ना प्रधानमंत्री कोई जवाब दे रहे हैं, ना पीएमओ ने कोई उसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। क्या लगता है आपको जब आप इस तरह की स्थिति देखते हैं कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी कोई बात नहीं कर रहा? मेरी जानकारी ये है, देखिए सोशल मीडिया ने तो कोई कमी नहीं की है। मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए। और 8 दिन से अतीक चल रहा है, ये नहीं चल रहा। वो तो सोशल मीडिया है, वो उठाए हुए
तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। सर एक सवाल ये है, आपने पुलवामा का मैटर उठाया, बिना युद्ध के नौजवानों की जो है शहादतें हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार गंभीर है, क्या कुछ कर रही है? नहीं, उसमें तो जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। मैं तो सबसे पहले तो ये जो इन्होंने शुरू किया है अग्निवीर, मैं इसका आलोचक हूँ। ये गलत है। ये फौज को ख़त्म करने का दो साजिशें हैं सरकार की। खेती ख़त्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो ताकि किसान छोड़ भागें, और फिर इसको कॉरपोरेट को दे दो। इसी तरह से इनके बच्चे फौज में जाते थे, फौज को निरर्थक कर दो। अब ये बताइए 4 साल के लिए कौन अपनी जान देने जाएगा? मजबूरी में नौकरी के लिए वो चला जाएगा, पर उसमें वो जज्बा होगा क्या जो होता है? सर राज्यपाल रहते हुए आपके कई बार ऐसे बयान है जो ताल्लुक नहीं रखते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद भी कभी इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए या आपको हम हटा देंगे, मैं पद तो छोड़ देंगे? जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता था इस्तीफा जेब में रख के जाता था। अगर मेरे से एक बार भी मांगते, चूँकि मैं इस बात का आभारी हूँ कि उन्होंने ही मुझे बनाया, और ख़ास तौर से अमित शाह जी कहते तो 1 मिनट में दे देता इस्तीफा। लेकिन मुझे एक आध लोगों ने सलाह दी कि तुम बेवकूफ़ी मत करना, बिना मांगे मत देना, मांगें तो देना। अभी आखिरी सवाल सर, आप अपनी सुरक्षा को लेकर भी कई बार बता चुके हैं कि आपकी सुरक्षा को लेकर। मेरी सुरक्षा, कश्मीर की जो कमेटी होती है उन्होंने लिखा था कि इनको यहाँ खतरा है पाकिस्तान के एलिमेंट से भी, लोकल से भी, और इनको Z+ सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अब सिर्फ एक वो है PSO, दैट्स ऑल। पर मैं उसकी शिकायत नहीं करता, वो समझेंगे बड़ा मैं डर गया। मरना तो इंदिरा गांधी तो सारी सिक्योरिटी के बीच में मर गई थी, मरना होगा मर जाएंगे। सर जातिगत जनगणना के बारे में? जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। सर एक सवाल मेरा भी, आप ये जो इंटरव्यू दे रहे थे इसमें आपने कहा था कि मेरी जाति और मेरी कौम के लोग अगर बीजेपी ने मुझे मरवा दिया तो वो सभाएं नहीं करने देंगे, इसके बारे में क्या कहें? मुझे अपनी कौम पे फख्र है। वो अगर मेरे साथ जाति होगी तो वो ज़रूर रिएक्ट करेगी। क्या किसान आंदोलन जैसा मूवमेंट दोबारा बीजेपी के सामने आ सकता है? ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट जो लंबा मूवमेंट चला था और सरकार बैकफुट पे आई थी, आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है देश में? ना, मुझे अभी नहीं लगता, लेकिन होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, साथ रहूंगा।